हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, आज एक और बार इस प्रकार इकट्ठे होने के लिए हम सबको आपने सहायता किया। अभी तक आपने हमें एक-एक को सँभाला। आप हमें बार-बार मौका दे रहे हो पिता। आप जब मौका आप हमें दे रहे हैं, आपके वचन को और गहराई से सीखते हुए पिता, आपकी इच्छा को पहचानते हुए, उसके अनुसार तैयार होते हुए आगे बढ़ने के लिए आप हम एक-एक की सहायता करें। आपके हाथों में सबको सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो जो विषय हम लोग सीख रहे हैं कि सबसे पहला और मुख्य आज्ञा है परमेश्वर को अपने पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से और पूरी शक्ति से हमें प्रेम करना है। वो है सबसे बड़ा और मुख्य आज्ञा। तो उसी से संबंधित हम लोग ने देखा, पहले हम लोग 3 बातें देखते आ रहे थे, फिर हमने चौथी बात देखा था पिछले क्लास में कि हमें, क्योंकि ये बात हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम अपने आप को जांच सके, है ना। कहीं हमें कमी है लग रहा है तो उस कमी को हम लोग क्या करें, सुधारें, उसके लिए मेहनत करें। तो चौथी बात जो हम लोग देख रहे थे कि जब हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे और परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, तब परमेश्वर का वो दर्द हम भी अनुभव करना शुरू करेंगे, है ना। जैसे 2 दोस्त लोग हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे से अपना दर्द को बांटते हैं ना। जिसके हम नज़दीक आते हैं हम अपना भी दर्द बताते हैं और उनके भी अंदर का बात को हम जानते हैं। इसी प्रकार जब परमेश्वर से हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा तो परमेश्वर का वो दर्द हम भी अनुभव करना शुरू करेंगे। परमेश्वर के बारे में सीखते समय परमेश्वर पूरा ही प्रेम है ना। हम वचन से देखते हैं और परमेश्वर का प्रेम हम लोग सृष्टि में देखते हैं, सृष्टि का हर बात में, कि हमारे लिए कितना चिंता करते हुए हमारी एक एक ज़रूरतों को पहले से जानकर हमारे लिए एक एक बात का परमेश्वर ने इंतज़ाम किया ना। फिर पाप के कारण जब मनुष्य दूर हो गया, परमेश्वर न्यायी है, न्याय होने के कारण पाप को सज़ा ज़रूर देना है। तो परमेश्वर ने जो सज़ा ठहराया, बाद में हम देखते हैं परमेश्वर खुद नीचे उतर कर आकर वो सज़ा हमारे लिए अपने ऊपर खुद परमेश्वर ने उठाया, है ना। परमेश्वर का वो प्रेम हम देखते हैं यूहन्ना 3:16, हम सब अच्छे से जानने वाला वचन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। तो यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। उसी का हम देखते हैं पहला यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो जब पहले तो परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और जब वो प्यार हमारे अंदर आएगा तो वो प्यार का खूबी क्या रहेगा, हम देखते हैं कि हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना क्या देना है, प्राण देना है। तो हमें ये बात में क्यों हम लोग खोल के देख रहे हैं। पिछले दिनों में मैंने कुछ वीडियोस देखा यूट्यूब में घर वापसी का, तो उसमें जो अभियान काफ़ी ज़ोर से अभी चल रहा है ना, उसमें उन लोग क्या बोलते हैं कि इन लोग दूसरे लोगों को क्यों वचन बता रहे हैं, क्योंकि इन लोग को है कि एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाने से वो एक व्यक्ति का आपको स्वर्ग में एक बैज मिलेगा, है ना। तुम्हें ये वो इनाम स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए इन लोग हाथ धोकर दूसरे लोगों को अपनी तरफ खींचने में लगे हुए। तो वो सब बातें, क्योंकि संसार में परमेश्वर का प्रेम को समझ नहीं पाते संसार के लोग। इस संसार में जो प्यार है वो केवल स्वार्थ का प्यार है, मतलब होगा तो दूसरे से प्यार करेंगे।
लेकिन परमेश्वर का प्यार स्वार्थ का प्यार नहीं है, परमेश्वर का प्यार निस्वार्थ प्यार है। इसका फर्क हमें समझना है ना। इस संसार का प्यार का वो देखते हैं कि वो पाने का प्यार है, मुझे दूसरे से कुछ मतलब होगा, कुछ फायदा होगा, तब मैं जाके उस व्यक्ति से प्यार करूंगी। लेकिन परमेश्वर का प्यार क्या है? मुझे दूसरे से कुछ पाना नहीं है, मुझे दूसरे को कुछ देना है। दोनों का अंतर हमें समझना है। प्यार शब्द एक ही है, और बहुत बार हम लोग सोचते हैं हमारे अंदर जो प्यार है वो परमेश्वर का प्यार है। दोनों में दिन और रात का फर्क है। मनुष्य सांसारिक प्यार है, दूसरे से मेरे को कुछ चाहिए, कुछ फायदा मुझे होना है, तभी मैं उसे पूछूंगी। नहीं फायदा होगा तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर, हम लोग जब पाप में डूबे हुए थे, परमेश्वर खुद स्वर्ग छोड़कर आया और हमारे पाप का वो कीमत चुकाया, हमसे कुछ पाने के लिए नहीं, हमारे लिए अपना प्राण देने के लिए। तो ये प्रेम, संसार के लोग इस प्रेम को समझ नहीं पाते। इसलिए एक व्यक्ति, जब हम बाहर दूसरों को सुसमाचार बताते हैं या कोई प्रभु के पास लाते हैं, बीमारों के लिए या किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो संसार दूसरी नज़र से देखता है। भाई हम इनको जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ फायदा होगा, इसीलिए ये कर रहे। और मैंने देखा जो घर वापसी में जिन लोगों को उन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो असली में कौन थे? पहले कलीसिया के विश्वासी लोग ही थे, विश्वासी पढ़े लिखे बहनों को, जो एक समय में कलीसिया में थे। फिर मैंने उनका मैं वीडियोस देखते समय मुझे समझ में आया, उन लोग चंगाई के कारण उन लोग कलीसिया में आए, लेकिन उनका नया जन्म का वो अनुभव नहीं हुआ। कुछ 20 साल 25 साल उन लोग कलीसिया में रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन नया जन्म का अनुभव नहीं होने के कारण उनको परमेश्वर के साथ वो व्यक्तिगत संबंध नहीं है। उन लोग कलीसिया को देखकर आए हैं और दूसरा उन लोग लोगों को देख रहे हैं। परमेश्वर से बढ़कर उनका ध्यान लोगों पर है। और उन लोगों ने क्या किया? बुद्धि से वचन सीखा, पास्टर के कहने पर बपतिस्मा भी लिया, और कलीसिया को, जैसे हम लोग हर जगह देखते हैं, रीति रिवाज के अनुसार उन लोग पूरा रीति रिवाज के अनुसार नियम कानून भी मानते गए। लेकिन परमेश्वर के साथ उनका सीधा कोई संबंध नहीं था। इसलिए जब उनको ठोकर लगा, क्योंकि हम देखते हैं विश्वासी लोगों में सब एक समान नहीं है, कुछ परमेश्वर को ज़्यादा प्यार करते, वचन के अनुसार चलते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा प्यार ना करने के कारण अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भी चलते हैं। तो उन लोग को जब ठोकर लगा तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, ये सब कुछ इनमें सच्चाई नहीं है। और आज उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हुए कि नहीं, इन लोग क्या है, इनका अपना कुछ वो इरादा है, पॉलिटिकल इश्यूज है, जिसके कारण ये दूसरे लोगों को वचन बताते। तो इसलिए ऐसे समय में हमें समझना है कि आज हम क्यों दूसरे को वचन बता रहे हैं। हमें कुछ लालच के कारण नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं। जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं तो परमेश्वर का वो प्रेम हमारे अंदर भी आता है, और हमें भी, जैसे परमेश्वर एक आत्मा का कीमत के कारण परमेश्वर ने अपना स्वर्ग का सब कुछ त्यागा, वो दर्द हमारे अंदर भी आता है। और इसलिए हम लोग इंसान का बाहर का रूप नहीं, लेकिन एक एक के अंदर का आत्मा हमेशा का नरक में नहीं जाना, उस कारण से हम जाकर वो प्रेम में दूसरे को क्या बताते? वचन बताते। इसलिए हमें समझना है कि संसार का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम में दिन और रात का अंतर है। जैसे हम पहले वचन में देखे, ये मत्ती 22 का 37 से 40।
उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वे ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। तो पहला आज्ञा तो हम कई हफ्तों से सीख रहे हैं। दूसरा आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, है ना। जो पहला आज्ञा मानेगा वो ही दूसरा आज्ञा को मान पाएगा। हाँ, पड़ोसी को प्यार तो करेंगे, लेकिन अपने समान प्यार करना बहुत बार कठिन है ना। हमने वो फर्क को समझना। हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन क्या जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं, क्या हम दूसरे को भी इसी नज़र से प्यार करते हैं ना। जैसे हम कोई भी नरक नहीं जाना चाहते, है ना। अपना पूरा तैयारी कर रहे हैं, कैसे ना कैसे मुझे स्वर्ग में जाना है। तो यदि मैं पड़ोसी से अपने समान प्यार करती हूँ, तो फिर मेरे अंदर क्या इच्छा आएगा? भाई, पड़ोसी को भी नरक में नहीं जाना है ना। वो दर्द में मुझे खाली स्वर्ग जाने से काफी नहीं, मेरा पड़ोसी भी कहाँ नहीं जाना है? स्वर्ग नहीं, नरक में नहीं जाना है। उसके लिए मैं मेहनत करूंगी। अपने लिए जैसे मेहनत करती हूँ, वैसे ही मैं पड़ोसी के लिए भी मैं मेहनत करूंगी। तो इससे मैंने अपने आप को जांचना है। क्या जब दूसरा व्यक्ति जिसको वचन का कुछ मालूम ही नहीं है ना, उसको स्वर्ग और नरक के बारे में ध्यान मालूम नहीं है, मेरे पास जब परमेश्वर ने इस सच्चाई को पहुंचाया, मैं दूसरे की चिंता मुझे कितना है। अपना तो है हमें, लेकिन मुझे दूसरे की चिंता नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है? शायद मैं परमेश्वर से भी इतना प्यार नहीं कर रही हूँ, इसलिए मेरे को दूसरे के लिए भी दर्द नहीं है। इसलिए हमें किस बात पे ध्यान देना है? मेरे अंदर परमेश्वर के लिए प्यार बढ़ेगा तो वो किस में दिखेगा? मुझे पड़ोसी के लिए भी चिंता आएगा। मैं उनके लिए जाकर बता नहीं पाती, तो मैं घर में उनके लिए आंसू बहाऊंगी। मैं कैसे ना कैसे उसे भी प्रभु के मार्ग में लाने का कोशिश करूंगी। हम लोग देखते प्रभु परमेश्वर भी यूहन्ना 21 का 15 से 17, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से 3 बार एक ही सवाल कर रहे हैं। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। ना, हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से और भी सवाल कर सकता था। क्या तू मुझ पर विश्वास रखता है ना? क्या आगे को तू मेरा इनकार नहीं करेगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही सवाल पतरस से पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है ना? फिर आगे बोलता है, मेरे मेमने को चरा। फिर 16 आयत में दोबारा से उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। न 3 बार एक ही सवाल, जिम्मेवारी देने से पहले। क्यों प्रभु यही सवाल कर रहा है
कि परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर की भेड़ों का भी चाहे कितना भी कठिन हालत हो, कितना भी कैसा भी परिस्थिति हो, प्रभु के लिए प्रभु की भेड़ों की रखवाली करें। यहाँ पे ज्ञान परमेश्वर ये नहीं बोला हाँ क्या तुझे समझ में आ गया कि मैं ही मसीहा हूँ, या बाकी और कोई सवाल नहीं करा। मेन क्या है, प्यार के कारण इंसान कुछ भी सहने को तैयार होता है, और प्यार के कारण कितना भी मेहनत करने पर भी बुड़बुड़ाएगा नहीं, प्यार के कारण उसे थकावट भी नहीं आएगा। इसलिए प्रभु कौन सा बात देख रहा है, क्या ये सच्ची में अब पतरस मुझसे प्यार करता है, तो फिर इसको भेड़ों का देखभाल करने में या उनका पालन पोषण करने में कोई भी क्या नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो इसी प्रकार परमेश्वर से हम प्यार करेंगे तो हमें प्रभु का सेवा चाहे कितना भी कठिन हो, हमें उसको कठिन है करके महसूस नहीं होगा, परंतु आनंद के साथ हम हर परेशानियों को उठाते हुए खुशी से प्रभु का सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए मेन कब कर पाएंगे, जब अंदर प्रभु के लिए प्यार हो। प्यार नहीं है तो छोटी छोटी बातों में हमें क्या आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। छोटी छोटी रुकावटों को देखकर हम बुड़बुड़ाने लगेंगे। वो किस वजह से, क्योंकि परमेश्वर से इतना प्यार नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातों को सहने के लिए हमें क्या नहीं है, मन नहीं है। इसलिए सबसे यदि हमें प्रभु के लिए कुछ भी करना है तो पहला बात हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्यार होगा, तभी हम जैसे उस काम को करना है वैसे हम कर पाएंगे। प्रभु का दास पौलुस भी अपने अनुभव से क्या बोलते हैं, हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 5:14 में, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है ना। प्यार के कारण पौलुस क्या कर रहा है, प्रभु का सेवा कर रहा है। इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 4:8 से 12 तक। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्योंकि हम जीत तो सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। तो यहाँ पर देखते हैं प्रभु का दास पौलुस कितना कठिन हालतों से गुजर रहा है ताकि दूसरों के पास वचन पहुंच जाए, है ना। आसान नहीं है प्रभु का सेवा, लेकिन प्रभु का प्यार के कारण चाहे मुझे मौत सहना पड़े, लेकिन दूसरे को क्या मिलना है, जीवन मिलना है। तो ये प्यार कब आएगा अंदर, पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने का वो प्यार कब आएगा, जब प्रभु को प्यार करते हुए हम प्रभु के नजदीक आएंगे। जब ये वैसे सांसारिक तौर पे हम कितना भी कोशिश कर ले, ये प्यार नहीं आ सकता। ये प्यार हमारे अंदर केवल और केवल परमेश्वर ही डाल सकता है। और कब, जब हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे, तब हम हर दुख को, हर कष्ट को खुशी से सहने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी क्या बोलते हैं, यूहन्ना 12:24 में, हम सब जानते हैं इस वचन को। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता तो बहुत फल लाता है ना। तो फल लाना है तो गेहूं का दाना को क्या करना है, भूमि में पड़कर
मरना है। जब तक भूमि में पड़कर मरेगा नहीं, तब तक क्या नहीं आएगा? फल नहीं आएगा। और भूमि में पड़कर मरना एक आसान काम नहीं है। बहुत मरना बिल्कुल भी आसान नहीं, कोई भी मरना पसंद नहीं करता। लेकिन फल लाना है तो क्या, किस अनुभव से जाना है? मरने की वो अनुभव से जाना है। अपनी हर इच्छाओं के लिए, अपनी हर बातों के लिए हम जब मरने को क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे, तभी हम फल ला सकते। लेकिन मरना है तो सबसे पहले परमेश्वर का प्यार अंदर होगा, वो ही हमें ताकत देगा मरने के लिए। परमेश्वर का प्यार नहीं होगा तो हमें मरना बिल्कुल भी क्या नहीं रहेगा? पसंद नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वायदा क्या? यदि गिर के मरोगे तो क्या लाएगा? बहुत फल लाएगा। इसलिए हर बात में हम क्या देख रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो प्रभु के प्रेम के अलावा और कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं। कैसे भी मेरे अंदर परमेश्वर के लिए वो प्रेम बढ़ना है, क्योंकि ज्ञान चाहे हम कितना भी पाले, लेकिन मरने का उस अनुभव में हमें ताकत नहीं देगा। मरने का उस अनुभव में खाली प्रभु का प्रेम ही हमें क्या देगा? ताकत देगा। हम देखते हैं कितने मिशनरी लोग जिन्होंने प्रभु के लिए कितना कुछ किया है ना। हम देखते हैं डेविड लिविंगस्टन, प्रभु का दास, उन लोग अफ्रीका गए जंगल में, वहाँ जाकर कितनी कठिनाइयों को सामना करते हुए उन्होंने, जिन लोगों के पास कभी वचन नहीं पहुंचा था, जो इंसान को खाने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच में जाकर अपना जीवन को कुर्बान करते हुए उन्होंने परमेश्वर का वचन पहुंचाया। एडोनीराम जडसन, प्रभु का दास, वो बर्मा में गए। हडसन टेलर चाइना में गए। अभी जैसे हमने देखा था उनका वीडियो, ग्राहम स्टेन्स, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। इनकी माँ भारत के लिए प्रार्थना करती थी और बाद में इनकी माँ का एक ही बेटा था, तो परमेश्वर ने इनके बेटे को बोझ दिया हिंदुस्तान, हमारे देश में आकर कोड़ियों के बीच में सेवा करना। उन लोग कितने आराम से ऑस्ट्रेलिया में रह सकते थे ना, कितना अच्छा जीवन उधर बिता सकते थे, उधर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ने उन्हें मजबूर किया कि नहीं, जिनके पास वचन नहीं पहुंचा है उनको भी कैसे न कैसे स्वर्ग के लिए तैयार करना है। उसके लिए हम अपना सारा सुख को त्यागने को तैयार हैं, सारा आराम को त्याग कर, है ना। वो हिंदुस्तान में आकर उन्होंने कोड़ियों के बीच में रहते हुए 34 साल उधर सेवा किया। लास्ट में उनको मिला क्या? हमारे देश के लोगों ने उनको क्या किया? जो विरोधी लोग थे उनको जिंदा जलाया, है ना, उनको और उनके दोनों बेटों को। तो सोचा, इतना सेवा करने, 34 साल कोड़ियों का सेवा करने के बाद उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी उनकी पत्नी और उनकी बेटी उधर ही रहकर वो सेवा क्यों आगे चला रहे? उनके अंदर परमेश्वर का वो प्रेम ताकत दे रहा है। परमेश्वर का प्रेम नहीं होता तो वो उधर रह नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या है? निस्वार्थ प्रेम है। कुछ पाने का वो इच्छा नहीं है, लेकिन जो कुछ है देने का वो इच्छा है। तो इन दिनों में हमारे अंदर हमने परखना है, मेरे अंदर कौन सा प्यार है? क्या परमेश्वर का प्यार है या मतलब का प्यार है? क्योंकि बहुत बार हम परमेश्वर के पास भी आते क्यों हैं? प्रभु मुझे आशीष चाहिए, मेरी प्रार्थनाओं को सुन, है ना, मेरी इच्छा को तू पूरा कर। वो हमारा अपना खुद का प्यार है, क्योंकि हम अपने प्यार से हम कुछ पाने के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हैं।
लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर के नज़दीक रहने लगता है, फिर उसको पाने का वो इच्छा नहीं रहता है। परमेश्वर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब प्रभु मुझे भी आपके लिए कुछ करना है। अपना सुख को त्यागना है, अपने बाकी इच्छाओं को त्यागना है और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है ना। तो हम देखते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया, ये वचन हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक और बार देखेंगे फिलिपियों 2:5-8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यहाँ पे हम परमेश्वर के प्रेम को देख रहे हैं, है ना। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने क्या किया, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आराम से कहाँ रह सकता है, स्वर्ग में रह सकता है, लेकिन प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपना सारा महिमा, अपना सिंहासन, सब कुछ त्याग कर हमारे लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर उतर गया है। ये प्रेम कितना गहरा, कई बार इस प्रेम का गहराई को समझना ही कठिन है, क्योंकि हम कभी किसी के लिए ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमसे कितना गहरा प्रेम किया कि अपना सारा महिमा को त्यागा, और बाद में हम देखते हैं वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सबसे श्रापित मौत है क्रूस का, है ना। सबसे ऊंचे स्थान में रहने वाला परमेश्वर, है ना। परमेश्वर से ऊंचा कोई भी नहीं है। सबसे ऊंचे में रहने वाला परमेश्वर मुझे और आपको, हमें पाप, हमारा पाप का कीमत चुकाने के लिए सबसे ऊंचे से सबसे नीचे उतरा। जो जितना प्रभु यीशु मसीह नीचे उतरा, उससे नीचे उतरने का कोई जगह ही नहीं है। सब कुछ क्यों किया? केवल और केवल प्यार के कारण। परमेश्वर ने हमसे इतना गहरा प्यार किया। तो जब कि कैसे ना कैसे मेरी आत्मा को हमेशा के नरक से बचाने के लिए, जब यीशु को पकड़ने के लिए आए, पतरस ने तलवार चलाया, तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा तो पिता एक ही समय में 12 पलटन स्वर्गदूतों का भेज देगा, है ना। कोई यीशु को छू नहीं सकता है, कोई गाली नहीं निकाल सकता है, लेकिन उस समय यीशु चुप किस लिए है? क्योंकि प्रभु यीशु मेरे लिए पूरा कीमत चुकाने के लिए, आधा कीमत नहीं, मेरा पाप का पूरा कीमत चुकाने के लिए मुझे और आपको याद करते हुए यीशु उधर चुप खड़ा है। यीशु का प्यार के कारण यीशु अपना हाथ बढ़ा रहे, नहीं तो कोई भी यीशु को कील नहीं ठोक सकता है, लेकिन यीशु रहेगा तो हमारा का वो कीमत नहीं चुकाया जाएगा, पूरा नहीं चुकाया जाएगा। तो एक एक दर्द जो यीशु सह रहा, वो केवल किसके लिए? मेरा पूरा कीमत चुकाने के लिए ना। कैसे मुझे हमेशा का नरक से बचाना है। तो वो जब हम समझेंगे और परमेश्वर को प्यार करने लगेंगे, तो वो ही प्यार फिर परमेश्वर हमारे अंदर भी डालेगा। फिर हमें दूसरों के लिए चिंता आने लगेगा, प्रभु तूने तो मुझे नरक से बचाया, अब दूसरा व्यक्ति जो नरक में जा रहा है, प्रभु उससे भी तू बचा। वो दर्द हमारे अंदर बढ़ता जाएगा,
फिर बाहर हमें अपना दर्द महसूस ही नहीं होगा। चाहे हम अभी कितने संत लोग हैं जो बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं, है ना, लेकिन उनको अपना दर्द ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि बाहर के आत्माओं का दर्द के कारण आत्माओं के लिए वो रोते रहते हैं। क्योंकि अंदर के दर्द से, बाहर शरीर के दर्द से भयानक है आत्मा में जो दर्द है, जब दुनिया नाश की ओर जा रहा है उसको देखते हुए। तो इसलिए वो दर्द हमारे अंदर आना है, तो सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर के लिए वो प्रेम बढ़ना है, नहीं तो अपने से कभी ये सब नहीं होगा। इसलिए इन दिनों में हमें, यदि दूसरों की परवाह नहीं है, खाली हमें अपनी चिंता हमें खा रही है, तो हमें समझना मैं परमेश्वर से बहुत दूर हूँ, इसलिए मुझे अपना ही दुख दिख रहा है। इसलिए मेरे को परमेश्वर के बहुत नज़दीक आने के लिए मुझे मेहनत करना है। जो व्यक्ति परमेश्वर के नज़दीक आएगा उसको फिर अपना दुख नहीं दिखेगा, उसको हमेशा दूसरे के बारे में ही चिंता रहेगा। इसलिए हमें अपने आत्मिक जीवन को जांचना है, आज मेरी हालत क्या है, किन बातों के लिए मेरे को ज़्यादा चिंता हो रहा है ना। तो मैंने परमेश्वर, यदि मेरे को अपना परिवार, अपने बातों का ही ध्यान है, तो मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इन दिनों में सबसे ज़्यादा ये सब कुछ हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी हालत को पहचाने कि अब मेरे अंदर, ठीक है, परमेश्वर को जानने का मुझे मौका मिला, थोड़ा परमेश्वर के नज़दीक आने का मुझे मौका मिला, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मुझे परमेश्वर के और नज़दीक आते हुए मेरा दिल परमेश्वर के उस प्रेम से भरना है। तब जब परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर बढ़ेगा, तो अपने आप फिर पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करने का वो इच्छा आएगा, है ना। फिर दूसरों की आत्माओं के लिए चिंता मेरे अंदर बढ़ेगा। फिर मैं अपना समय को व्यर्थ में नहीं खर्च करूँगी। जो समय प्रभु देगा, मैं प्रार्थना में ज़्यादा बिताते हुए और दूसरों को वचन बताने के लिए वो भूख मेरे अंदर बढ़ता जाएगा। हम लोग जब अंत के समय में रह रहे हैं, हम प्रभु देने वाला एक एक समय हमारे लिए कीमती है। इसलिए ये जब तक हम लोग जैसे मेहनत करना नहीं करेंगे, हम अपना इधर का समय व्यर्थ में हम खर्च करेंगे, लेकिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होते समय, जब हिसाब देने का समय आएगा, तब हमें बहुत लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने समय तो दिया था, लेकिन वो समय हमने बेकार की बातों में खर्च किया। फिर हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा कि हाँ प्रभु, अब मैं जाके दूसरों के लिए कुछ करूं। इसलिए जितना समय प्रभु हमें दे रहा है, हम प्रभु के पास अपने कमियों को रखें। प्रभु जैसे आपको प्रेम करना हम नहीं करते, हम अपनी बातों में खोए हुए हैं। प्रभु इन दिनों में हमारी आत्मिक हालत को तू सुधार, ताकि हम तेरे और नजदीक आए, पूरे मन से हम आपको प्यार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु जी, आपके उस गहरे प्रेम के लिए प्रभु। प्रभु जब हम उसके लायक नहीं थे, फिर भी प्रभु आपने हमें कितना गहराई से प्रभु आपने हमें प्यार किया। आपके इस प्यार को पहचानने के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए प्रभु जी आप हमें एक एक की सहायता करें, ताकि हम आपके और नज़दीक आते हुए हम भी आपके प्रेम से भरते हुए अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने के लिए प्रभु, और जब दुनिया नाश की ओर जाते समय उनके लिए भी हमारे अंदर दर्द बढ़ने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। प्रभु केवल एक ही जीवन आपने हमें दिया है, दूसरा मौका नहीं है हम किसी के पास। प्रभु ये जीवन जो समय आप हमें दे रहे पिता, हम इसे व्यर्थ में अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हुए खर्च करने के लिए नहीं, लेकिन पिता आपके नाम की महिमा के लिए
प्रभु इस्तेमाल करने के लिए आप हमें एक एक की सहायता करें प्रभु। जब समय हमारे पास थोड़ा है प्रभु जी, हम इस समय को व्यर्थ ना करते हुए पिता जैसे आप चाहते हैं वैसे आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमारे जीवनों में कार्य करें, हमारी कमियों को आप दूर करें, आपको और पहचानने के लिए, आपके और नज़दीक आने के लिए हम सबकी आप सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।